मुश्किल वक्त के साथी कभी भूलेंगे नहीं। उस मुश्किल वक्त में हमने जो बर्बरियत बर्दाश्त की, जो जुल्म सितम बर्दाश्त किए, वो शायद तारीख़ में बहुत कम हुए, और वो चेहरे तमाम याद होते हैं जो उस वक्त मुश्किल वक्त में किसी ने अच्छा बोल भी बोला हो। तो उनके बच्चों से मेरी मुलाकात हुई है और उनकी बेवा से मेरी मुलाकात हुई है। छोटे बच्चे हैं, उनको दिलासा भी दिया है, हौसला भी दिया है, और उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी सरपरस्ती रहेगी। तो ऐसे सियासी कारकुनों को जो भी इनकी फैमिली के लिए भी हो सका, मैं हमेशा कारकुनों की आवाज़ बन के खड़ा हुआ हूँ। मैं जब किसी ओहदे पे नहीं भी था, बतौर कारकुन के कारकुनों की आवाज़ था, आज भी कारकुनों की आवाज़ बन के खड़ा हूँगा, और अपने कारकुनों का इस्तेसाल इंशाअल्लाह ताला किसी सूरत नहीं होने देंगे। तो ये बात करने आया हूँ। तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि सियासी वर्कर जो हैं पार्टी के, इनको इनका मकाम इंशाअल्लाह ताला दिलवाएंगे और हमेशा इनकी आवाज़ बन के खड़े होंगे। तो कोई सवाल अगर आपका है? फरमाइएगा कि सियासी जमातें हमेशा से अपने जो कारकुन होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट करती रही हैं। हमने ये देखा है कि मुस्लिम लीग नून जो है ना, वो माजी में तो करती रही, लेकिन गुज़श्ता 16 माह का जो दौर था उसमें भी कारकुनों को एडजस्ट नहीं किया गया, और अभी भी 1 माह से ज़्यादा अरसा हो गया, कारकुन एडजस्ट नहीं कहीं हो पा रहे। देखिए, मुआशी मसाइल की वजह से माजी में हुकूमतें जो हैं उनके हालात बहुत बेहतर होते थे। मुआशी मसाइल इतने नहीं थे जितने इमरान खान साहब के 4.5 साल दौर में आए। तो मैं समझता हूँ तवज्जो ज़्यादा रही है मईशत की बहाली पे, मगर फ़ैसला साजी में मशावरत के दायरा कार में कारकुनों का एक हिस्सा होना चाहिए, और इसकी पार्टी की अदद भी इसके लिए तैयार है। इसके लिए काम करेंगे कि जब फ़ैसला साजी हो, अहम उमूर पे, सियासी उमूर पे गुफ्तगू हो, तो उसमें ऐसे सियासी कारकुन जो पार्टियों के लिए ज़िंदगियाँ लगा देते हैं, और आपने देखा है जिन हालात में वो रहते थे, तो दुनिया के सामने डट जाना, खड़े हो जाना इन हालात के बावजूद, ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। अच्छा भाई, हमने देखा कि ऐसे ऐसे मकामात पर जहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं खड़े होते थे, अतीक भाई वहाँ खड़े होते थे, अभी आपने भी देखा, और ऐसे सियासी कारकुन पाकिस्तान की जमहूरियत की बका के जामिन होते हैं। तो इस बच्चों के लिए, जो अतीक भाई के बच्चे हैं, उनके लिए आपकी हुकूमत क्या करने जा रही है? क्योंकि बच्चे छोटे हैं, ज़ाहिर उनकी परवरिश, उनकी तालीम। देखिए, उनकी तालीम के हवाले से, रोज़गार के हवाले से पार्टी की तरफ से मुनासिब बंदोबस्त उसका किया जाएगा, और उसमें मैंने राना मशहूद साहब ने उनसे बात की है। तो इंशाअल्लाह ताला इनको तनहा नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, और ये कोई एहसान नहीं, ये फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ की अदायगी अब इतनी उसमें कोताही हो जाती है कि फ़र्ज़ की अदायगी भी अब एहसान समझा जाता है। तो हम इंशाअल्लाह ताला इनकी भरपूर कफ़ालत जाएगी। बारी बारी करना, बारी बारी करना। अतीक तो चला गया, फिर जेल में आया, अच्छा ठीक है। बहुत सारे ऐसे कारकुन हैं जो हमने खुद देखा कवर करते हुए कि वो आपके साथ रहे। क्या कोई ऐसा लाएअमल तय करेगी मुस्लिम लीग? देखिए, उनके लिए दोबारा ऐसा सानेहा ना हो। देखिए, इधर बहुत से कीमती साथी खड़े हैं। ताहिर मुगल खड़ा है, मियाँ अब्बास खड़ा है, मियाँ रिवायत खड़ा है, रफाकत डोगर साहब खड़े हैं, हमारे सारे भाई खड़े हैं। मैं माज़रत चाहता हूँ अगर किसी का नाम ना ले सका हूँ, बट ये सारे बड़े कीमती साथी हैं। तो मैं तो अब कोशिश होगी कि हफ्तावार एक मुलाकात का सिलसिला रखा जाए जहाँ कारकुनों के मसाइल पे बात हो। और देखिए, ये सियासी वर्कर की जो एक पौध है ना, इसने आपके जमहूरियत के निज़ाम को भी आगे चलाया है। हर दौर के अंदर इनका जमहूरियत के तसलसल में बड़ा किरदार है। तो इंशाअल्लाह ताला इस्तेसाल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। तारिक भाई, ये बताइएगा कि आपके पास भी एक अहम वजारत है, ऐसे सियासी कारकुन जो है उनके लिए राना मशहूद साहब भी आपके साथ खड़े हैं, इनके पास भी एक कलमदान आया है, कोई आगे लाहे अमल तय करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल करने जा रहे हैं। हाँ, क्या कोई ऐसी कमेटी या कोई ऐसी जो है आपस में कोऑर्डिनेशन? देखिए, मैं जी देखिए, तौसीफ शाह साहब मौजूद हैं, बड़े पुराने सियासी कारकुन हैं और कई दहाइयों पे मुहित उनका सियासी करियर है। हमारा जो एक ब्रिज का किरदार, पुल का किरदार वो अदा करते हैं। तो इस हवाले से हफ्तावार एक मुलाकात का सिलसिला होगा। उससे काफ़ी मसाइल, जब आप मुलाकात करते हैं ना, उससे काफ़ी मसाइल हल हो जाते हैं। एंडोमेंट फंड वगैरह वर्कर्स के लिए अगर बना दिया जाए कि जैसे कोई फंड कायम कर दिया जी, इंशाल्लाह उस पर गौर करेंगे। तो वो उसमें से उसे जी मियां शोएब साहब, इस वक्त क्योंकि मुश्किलात हैं, माशी मुश्किलात का आपने खुद जिक्र किया, महंगाई से अवाम बहुत मुश्किलात का सामना है। आपकी हुकूमत आई है, अवाम को किस तरह देखिए, जा रहे हैं, और यकम को बताया जा रहा है पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं अवाम के लिए। देखिए, एक तो आज काबीना का इजलास है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज से चंद दिन पहले तहरीरी तौर पे तमाम वजारतों को अहदाफ का एक दस्तावेज़ अरसाल कर दिया था। उसके अंदर कलील मुद्दती
اور طویل مدتی دونوں اہداف شامل ہیں، اور انہوں نے اب جواب طلبی کا فیصلہ کیا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ تحریری طور پہ وزارتوں کو کہا گیا ہے کہ یہ اہداف ہیں جن کو آپ نے مکمل کرنا ہے. اس میں بے روزگاری کا خاتمہ، مہنگائی میں کمی، معاشی مسائل کا حل ہے. تمام تر یہ چیزیں بڑے فوکس کے ساتھ چل رہی ہیں. آج کابینہ کے اجلاس میں بھی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اس پہ بات کریں گے کہ اب وزارتوں سے باقاعدہ جواب لیا جائے گا اور وزارتوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی کیا کارکردگی ہے، آپ کو جو اہداف دیے گئے تھے آپ نے پورے کیے ہیں نہیں کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریکارڈ قائم ہوا ہے کہ تحریری طور پہ وزارتوں کو جو یہ دستاویز ارسال کی گئی ہے، اب یہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں، KPIs ہیں، جس کے اندر آپ کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ پیرامیٹرز ہیں جس کے مطابق آپ کو جانچا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب میں بھی بڑی سکسیسفلی یہ ماڈل امپلیمنٹ کیا گیا تھا، اب وفاق میں ہے، روپیہ مستحکم ہوا ہے IMF کے اگریمنٹ کے بعد. آج میں خبر پڑھ رہا تھا بزنس ریکارڈر میں کہ مہنگائی میں 3% کمی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جون تک ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں روپیہ مستحکم ہوا ہے، آہستہ آہستہ استحکام آ رہا ہے، تو اس کے ثمرات بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئیں گے. بہت شکریہ.